हाय जय श्री श्याम, गुड मॉर्निंग। आज का ब्लॉग मैं कर रही हूँ संडे से। मेरे ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी भगवान की पूजा तो हुई नहीं है और मम्मी करेंगी पूजा, तो बस पूजा मम्मी कर रही थी। इनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है, बुखार है। तबीयत तो कोई ख़राब नहीं है, बस खांसी वगैरह बुखार वगैरह आ रहा ना मम्मी, खांसी वगैरह आ रही है। हमने बोला तो था दवा ले आओ दवा ले आओ, पर सुनती ही नहीं है कि दवा लानी थी। इनसे कह रही थी ठीक हो जाएगा। फिर कल के मैटर से तो कुछ नहीं हुआ ना? नहीं तो उनकी पहले से ही तबीयत खराब थी। ऐसे मैटर तो एक वो बेचारी 3 साल से झेल रही है मैटर पे मैटर, तो आदत सी पड़ गई है। और अब तो अंजाम की बात आ गई है। पता आपको, जो इंसान फ़ोन पे इतना चकर चकर करता है ना, सामने देखा 3 बार मैं छाती पे चढ़ के गई हूँ और 2 बार पापा को धमकी दी है ना मम्मी, बंदूक से मार दूंगा। हमें ये लगता है ये फ़ोन पे इतना क्यों बोलता है? आदत होती है, प्रेशर में लेते हैं। प्रेशर में लेता, और उसकी 2 कौड़ी की इज्जत नहीं दे। सोचो, दूसरे की पत्नी को नंगा कह रहा है मम्मी, और अपनी पत्नी के बारे में क्या कह रहा है पापा से, बताना जरा उसने। अरे मेरी फोटो वायरल कर रही है। नहीं, किसकी फोटो वायरल कर रही है? मेरी बीवी की। मेरी बीवी की। तो पापा ने क्या कहा? पापा ने कहा एक कमी होगी तभी तो वायरल कर रही है। हाँ, कमी इतना फड़फड़ा गया। अपनी पत्नी की इज्जत, और दूसरों की पत्नी को क्या कहता है, नंगी थी वो। कहाँ नंगी? मास्टर के साथ। कौन से मास्टर ने मुझे देख लिया? मुझे ये नहीं समझ में आता, इतना बदतमीज। वो सोचता है जीजा का घर। अपने ससुर को अगर ऐसे गाली देता ना, या मेरा पति उसके ससुर को इस तरीके से गाली देता ना, तब पता चलता है, ठीक है। और जो मेरा पति देव है ना, वो मेरे पति देव, ठीक है, अगर वो उसके ससुर को ऐसे गालियाँ देते ना, तो उसको ना कब तक। एक बार साली को कहा था कि शरीर से बड़ा नहीं, चेहरे से बड़ा शरीर लगता है। इतनी आफत मचा दी थी कि उसी की इज्जत है और किसी की इज्जत नहीं है। किसी की साली की इज्जत नहीं, किसी की बहन की इज्जत नहीं, किसी के माँ बाप की इज्जत नहीं है, हैं? और उस दिन क्यों भाग गया था 2 मिला के? मैं उस वाले कल की बैटर की उस दिन हम लोग गए सर, तो सच बता रही हूँ, उस दिन इतनी जल्दी दोनों की दोनों वहाँ से बिस्तर सब्जी छोड़कर और आटा मार कर सब कुछ छोड़कर इस तरीके से भागे कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और कल तो क्या कह रहा मुझसे कह रहा, पुलिस वाले से कह रहा कि उसको पकड़ के ले जा थाने। उसे पकड़ के ले जा थाने। तू मेरे यहाँ चोरी करने आया तो तुझे पुलिस पकड़ के ले गई थी थाने, हैं? इस तरीके से बात करता, मुझे उसके बाद में हंसी आती है। वो ये सोचता है कि लोगों के घर में ईंटा फेंक के मारेंगे, लोगों को गालियाँ देंगे, लोगों को बदतमीजी करेंगे। वो सोचता है अपने जीजा और अपने मामा का घर। एक बार हाथ में पड़े तो मेरे, और वो जानता है कि अंजाम क्या होगा। अच्छे से जानते हैं दोनों, अच्छे से नहीं, पूरा खानदान अच्छे से जानता है कि अब अंजाम क्या होने वाला है। हमें हरा सकते हो, हमें परेशान कर सकते हो, कानून को नहीं। अब तुम कानून की कैटेगरी में आ रहे हो। हम लोगों से तो तुमने बहुत कर लिया, ठीक है। कोई औरत किसी की आदमी को ऐसे गाली देगी, उसकी आदमी, अरे मुझे उसके खुद के फ्रेंड ने बताया, खास मामा ने बताया उसके, जो मुझसे कह रहा था कि फलाना तुम्हारा वेट कर रहा है, कॉल करो, हैं? तो मुझे कॉल डिटेल दिखा रहा, रिकॉर्डिंग भेज, रिकॉर्डिंग मैं बताऊंगी कि सर ये दोनों, एक आदमी एक औरत कह रही है पापा से मेरे, हमको क्यों बदनाम कर रही? कामी तूने ऐसे किए बदनाम करने वाले, तो क्या करेगी? बदनाम तुझे नहीं करूँगा। ये जवान नहीं है कि जवान से कुछ बोल दो, ठीक है। न्यायालय प्रूफ पर विश्वास करता है, जवान पे नहीं। अभी तक मैं बहुत डरती थी कि पता नहीं क्या होगा। मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई, जब मुझे घर से निकाला गया तो मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। वो पापा ने कहा तू 2 कौड़ी का घूंघट ओढ़ कर आई थी मेरे घर पे, तू इतनी बड़ी ऐसी है, इतनी चरित्र की हीन है, मुझे पता नहीं था। तूने मेरी बेटी का घर बसाया उजाड़ा। डर उसको होता है जो गलत काम करता, भले ही मुझे डर नहीं है किसी बात का, मुझे नहीं। और फिर डर किस बात का? गलत हुआ है, और हमारे संविधान में हमें सिखाया है कि गलत के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठानी चाहिए। आज हम हैं, कल किसी और की बेटी इन लोगों की शिकार बनेगी। इससे पहले सबको सतर्क कर दो कि इस घर में अपनी बेटी देने से पहले 10 बार सोचे। मुझे पता है कि वो लोग मेरे वीडियो देखते हैं, इसीलिए मुझे किसी से कोई डर नहीं लगता। कल मैंने जब मेरी गाड़ी लेकर घूमता है, जब ससुराल में मेरी गाड़ी से अपनी फिजा बनाता, तब तेरी बेइज्जती नहीं होती। तब तू नहीं कहता है, जब तेरी औरत लद के जाती है यहाँ से, जैसे आज गाड़ी में लद के जा रही ना, एक दिन किसी और चीज़ में लद के जाएगी, ठीक है, क्योंकि किया है मेरे साथ गलत, ठीक है। अपने बच्चे को तुम शहंशाह समझते हो, कहीं ऐसा ही ना हो। अब तुम समझदार के लिए सारा ही काफ़ी है, ठीक है। अपने बच्चे को तुम शहंशाह समझते हो, दूसरों के बच्चों को तुम कूड़ा करकट समझते हो। फ़ोन पे करना पटर पटर तो बहुत आसान होता है,
खुद उस व्यक्ति को पता है कि मैं 3 से 4 बार उससे जवाब लेने गई हूँ, छाती पे चढ़ के उससे बोली हूँ कि तू चाहता क्या है, मुझे ये बता दे, तू मुझे 3 साल से बराबर परेशान कर रहा, तू चाहता क्या है। बंदा सर नीचे करके फ़ोन चलाता रहा और वो खटिया पे चुपचाप बैठी रही। बंदी कुछ नहीं मिला। फ़ोन पे पता है ना कि घसीट के मारेंगे तो नहीं ना, फ़ोन पे पता है कि घसीट के तो मारेंगे नहीं, सामने है तो कुचले जाएंगे। क्योंकि किसी के इंसान को परेशान करोगे, किसी की लड़की को तुम नंगा अंगा बोलोगे, तो यार कौन बर्दाश्त कर लेगा, आप बताओ एक बार है। और हम तो वहाँ, हमारे तो कोई नहीं, दुश्मनों की नगरी में कहीं कोई अपना मिलेगा, नहीं मिलेगा ना, तुम्हारे अपने ही बताते हैं। ऐसी हंसी आती है मुझे इस बंदे के ऊपर, इतना फड़फड़ाता है, इतना नाग की तरीके रौल अदा करता है, भगवान कसम मुझे शर्म आती है उसको। मेरी पत्नी की वीडियो वायरल कर रही, क्यों ना करूँ, तेरी पत्नी के काम ही ऐसे किए हैं। मेरे फट्टे से मेरे पापा को फ़ोन लगा दी, पापा कह जो कर रही है सो करने दो, मुझे कोई मतलब नहीं है, वो अपनी लड़ाई लड़ रही है और मैं वाकई अपनी लड़ाई लड़ रही हूँ उसमें। तो धरती गोल है, ऐसा कोई काम ना करे जिससे आप पे भारी पड़े। और अगर भेजा ही था तो स्क्रीनशॉट भेजते, जो तुम्हारी वहाँ से एक औरत और उसने जो गाली दी, गाली मैंने भी दी थी, क्यों, जब बदतमीजी करोगे। और काय के लिए मैंने फ़ोन किया था, और मुझसे बोलता रहा कि केस कर दूंगा, केस कर दूंगा। अभी फ़िलहाल इतने केस बता रहे थे वो लोग कि इतने केस किए हुए हैं, इतने केस किए हुए हैं मेरे खिलाफ, एक का भी अभी नोटिस नहीं आया मेरे पास, एक का भी नोटिस नहीं आया कि किसी एक का नोटिस आया हो। तो क्या करोगे तुम मेरे साथ, केस कर दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो मुझे अब कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, और मैं सच में नहीं फ़र्क पड़ता, और सच में बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता मुझे अब कि क्या होगा क्या नहीं होगा। पहले इससे निपट लूँ पहले अच्छे से, फिर बाद में जब देखो सेटल तो वो भी लाइफ है मेरी, वो ऐसा नहीं कि वो वहाँ पे सेटल नहीं है, बिल्कुल वो भी लाइफ मेरी सेटल है। चिंता उन्हें होती है जिसकी सेटल ना हो, सेटल है मेरे माँ बाप के साथ, मेरी ज़िंदगी बहुत सेटल है। तो जो लड़कियाँ सोचती हैं ना कि मायके में रह के, क्योंकि मायके वालों को हकीकत नहीं पता थी ना अभी, ठीक है। और जो मेरी गाड़ी ले लेकर जाते हैं ना, गाड़ी ले लेकर मतलब वहाँ पर बैठते हैं, उठते हैं, गाड़ी ले लेकर जलवा दिखाते हैं। तो फ़िलहाल मैं उन्हें बता दूँ कि कुछ दिन के लिए है ये, और ऐसा नहीं है। जब मेरी गाड़ी पे बैठते हो, उसको पकड़ते हो, तब तुम्हें समझ में नहीं आता कि किसके बाप की गाड़ी ले रहे हो, जिसे तुम गालियाँ दे रहे हो। हाँ, तेरे ससुर को मेरे पति ने गालियाँ दे दी। अगर मेरा पति तेरे ससुर को गाली दे देता ना, तो ससुर तो बाद में उसे ठोकता, तुम ही उसे ठोक देते, और तुमने कई बार ठोका है उसे, ठीक है। वो तो बेशरम है, ठीक है, क्योंकि वो तेरी औरत से उसके जो संबंध है ना, वो उस संबंध में दबा हुआ है, ठीक है। और वो जो कमाता है ना, वो तेरी औरत ही रखती है सारी चीज़ें, मुझे अच्छे से पता है। ये जो व्यक्ति खुद की पत्नी होने के बावजूद, जिसका 1.5 साल से कोई संबंध ना हो, ठीक है, और भाभी से उसका इतना घनिष्ठ संबंध कि औलाद पैदा हो गई, 4 साल से जिसकी कोई औलाद नहीं हुई, और लॉकडाउन में ये प्रोसेस स्टार्ट हो गई क्योंकि देवर था घर पे। मैं खुलेआम बोलती हूँ, मुझे किसी चीज़ का डर नहीं लगता। और मुझे जहाँ मेरी जिसको कंप्लेन करानी है, मेरा चैनल बंद कराना, कुछ भी कराना है, करा दे, मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से अब, क्योंकि बेइज्जती मेरी हुई है, ठीक है। मेरा कोई रिश्तेदार तुम्हें फ़ोन करके ये नहीं कहता कि इनके खिलाफ़ FIR कर दो, तुम्हारे ही रिश्तेदार चोरी लेके फ़ोन करके कहते हैं कि ये करा दो, वो करा दो, ये करा दो, ये ऐसे है। तुम्हारे ही अपने ही सच्चाई बताते हैं। वो कहावत सुनिए, घर का भेदी लंका ढाए। अगर रावण को मानना इतना आसान नहीं था, अगर रामचंद्र जी के पक्ष में विभीषण अगर ना आया होता, ठीक है, तो समझदार के लिए सारा ही काफ़ी है। इसीलिए कहते हैं कि कदम हमेशा हाँ सोच समझ के उठाने चाहिए। और मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था कि उसने मुझे गाली दी है, और चलो एक प्रूफ तो हो गया मेरे पास कम से कम कि वो इतनी बदतमीजी, जब वो फ़ोन पे इतनी बदतमीजी से मुझसे बात करता है, तो वो पीठ पीछे लोगों से ऐसी बात करता है। मुझे कई लोगों ने बताया, लेकिन मैं शांत रहती थी, मैं चल पागल है, पागल से मैं पागल की कैटेगरी में समझती थी, पागल है, दिमाग से क्रेक है, लेकिन नहीं, उसका क्रेकपना उतारना ज़रूरी था। इसीलिए पता, एक औरत अगर किसी एक मर्द को गाली देती है तो उसके लिए इज्जत पे बात आती है, और जब एक मर्द औरत को गाली देता है ना, तो वो कब एक गाली उसके जीवन के लिए क्या बन जाती है उसे ये भी नहीं पता होता, ठीक है। और परेशान बिल्कुल मत हो, मुझे कल पता चला कि थाने आए थे आप लोग, वेलकम टू झांसी। घर के बाहर से निकले हुए, क्योंकि मैं थाने के पास ही रहती हूँ, और मुझे पता है मेरा घर भी दिखाया होगा लोगों ने कि यहाँ रहती है वो। देखती हूँ कब तक साथ देती है तेरी औरत, कब तक साथ देती है। और अगर दूसरी भी आएगी ना उस घर में, तो वो दूसरी को भी बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि मैंने देखा है उस औरत को। मैं अपने पति के करीब जब जाती थी ना, तब मैंने देखा उस औरत के चेहरे पे जेलसी और जेलस, तभी तो वो इतना डर रही है, वरना आज तक उसने इस लैंग्वेज में मुझसे बात नहीं करी। बहुत डरती थी मुझसे, लेकिन अब वो इस वजह से, डर की वजह से इस लैंग्वेज में बात कर रही है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं पता है कि अगर मैंने ये मेरी जो ये हकीकत है, आधे से ज़्यादा लोगों को तो मैं भेज चुकी हूँ,
बस मेरा काम रह गया है, जहाँ मुझे पेश करना है वहाँ। उस दिन मुझसे फ़ोन करके बोलता है कि मैं हार गया हूँ ये केस, मैं हारना चाहता हूँ ये केस, और तुम्हारे लिए जो अपना स्वाभिमान नहीं हार पाए, जो अपने चक्कर में उन लड़कियों को नहीं हार पाए, मेरे लिए अपना ईगो नहीं हार पाए, वो केस क्या हारेंगे, मुझसे बोलता है ये रिकॉर्ड। मैंने कहा क्या जी यार, मैंने मम्मी से बताया, मेरी मम्मी ये कोई व्यक्ति मुझसे ऐसे कह रहा, मम्मी बोली सब पुटियाने वाले काम कर रहे हैं। मुन्ना अब पुटियाने में नहीं आएगी, बहुत पुटियाने में आ गई, बहुत ब्लैकमेल किया। मुझे पता है कि मेरे साथ क्या होने वाला है, आएंगे मुझे मनाएंगे, मुझे ये करेंगे वो करेंगे, पर तुम्हें लगता है कि ये सूरत अब मानने वालों में से एक तरीके पापा अगर सोच भी लेंगे, मैं तो कभी नहीं सोच सकती, क्योंकि मैंने कल अपने परिवार के सभी लोगों से कह दिया था कि मैं अब आज़ाद हूँ और मेरे जीवन का एक ही मकसद है, अब मुझे अपना खुद का केस देखना है, बस मुझे इतना दे दो, फिर आप लोग जहाँ कहोगे जो कहोगे जैसा भी बोलोगे सारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। अब चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ और मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे वीडियो को इतना सपोर्ट करो, इतना सपोर्ट करो, लाइक एंड शेयर एंड